हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुजाई जिसको कॉल पर सब कुछ पता लग जाता है कि जैंगलो को किस तरह की लड़कियां पसंद है, तो वो भी नेक्स्ट डे स्कूल में उसके सामने से ऐसे गुजर के जा रही होती है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, पर इसी एटीट्यूड की वजह से वो तो यूनिट भी गलत बोल देती है, जिसको जैंगलो के जाने के बाद जियांग बताती है। अब ये सुनने के बाद सुजाई कहने लगती है कि क्या मतलब वो मुझे फिर से निकम्मी लड़की समझेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता। और वो दूसरी चीज ये ट्राई करती है कि जैसे ही जैंगलो बस के लिए जा रहा होता है तो उसके पीछे से भागते भागते आ रही होती है कि मैं हर रोज जॉगिंग करके घर पर जाती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने क्यों जाना है। इतने में बस आ जाती तो जैंगलो बस लेकर जाने लगता है, तो दोबारा से सुजाई उसे रोक लेते और कहने लगती है कि मुझे लगता है मैंने कल काफी चल लिया था, इसलिए मुझे आज चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो वो भी बस में उसके साथ ही बैठ जाती है, जहाँ पर बैठकर वो अपने बारे में बता रही होती है, कह रही होती है कि तुमने तो पूछना नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि मेरी मोटी मोटी आंखें हैं और मेरे बाल भी अच्छे हैं। अब जैंगलो जैसे जैसे उसकी बातें सुनता जा रहा था, उसको फिर यही हो रहा होता है कि जो मैंने बातें लड़की के बारे में बताई थी ये उन्हीं बातों की बात कर रही है। तो वो भी अपने डॉग की पिक दिखा देता और कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में बताया था। अब ये बात सुनने के बाद तो सुजाई इतना एम्बैरस हो जाती है, पर उसे एम्बैरस होते देख जैंगलो तो दिल ही दिल में हंस रहा होता है। और घर आने के बाद भी सुजाई सदमे में ही होती है कि मैंने आज क्या कर दिया। नेक्स्ट डे क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर इनके क्लब पहले कैंसिल हो चुके थे, पर दोबारा से क्लब के बारे में अनाउंस हो जाता है, जिसे सुनकर तो सुजाई बहुत ही खुश हो जाती है। जैंग ये भी बता देते हैं कि मैं तो ड्रामा क्लब में जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर शियानियो होगा। तो वो साथ ही साथ सुजाई को भी कहती है, पर सुजाई कहने लगती है कि मैंने तो वहाँ पर जाना है जिसमें जैंगलो होगा। पर इनको इस बात का पता नहीं होता कि जैंगलो कौन से वाले क्लब में जाने वाला, पर इनका सामना आगे से गुरान से होता है और साथ फ्रेंड फैंग भी होता है। उनसे पूछने लगती है कि जैंगलो किस क्लब में जा रहा है, तो कहने लगते हैं कि वो तो क्लब हम डिसाइड करेंगे, पर उनको तो यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो बताते हैं कि उसका फॉर्म ही हमारे पास है, हमने ही उसका फॉर्म सबमिट करवाना है, हमारी मर्जी, हम जहाँ पर मर्जी करवा दें। अब ये बात सुनकर सुजाई भी उसको मनाने के लिए कह देते हैं कि एक मंथ के लिए मैं तुम्हें फ्री में जूस पिलाऊंगी, पर आगे से गुरान कहने लगता है कि ये तो बहुत छोटी डील है, मैं तो इस बात पर नहीं मानूंगा। तो सुजाई कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी क्लास की सबसे प्यारी लड़की का तुम्हें लाकर नंबर दूंगी। अब ये बात सुनते ही गुरान तो उसी टाइम मान जाता और कहने लगता है कि बताओ मुझे कौन सा क्लब उसके लिए लिखना चाहिए, जिस पर वो उसे ड्रामा क्लब के बारे में बताती है। और फिर जहाँ जहाँ ये तीनों दोस्त इकट्ठे होते हैं वहाँ सुजाई उनके लिए पैसे लगा रही होती है। रात हो जाती है तो सुजाई भी स्कूल से वापस जा रही होती है और जैंगलो भी, तो वो जैंगलो के साथ ही आकर बस का वेट करने लगती है। जैसी बस आती है तो दोनों ही बस में चले जाते हैं और वो दोनों बस में जाकर एक साथ तो बैठ जाते हैं, पर सुजाई नोट करते है कि वहाँ पर खड़ा एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा है, जिसे देखते ही सुजाई को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसको काफी बातें सुनाने लगती है, पर वो आदमी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि इन्हें ही उल्टा बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की जो उस आदमी के हाथों तंग आई हुई थी, तो वो भी आकर सुजाई से थैंक्स कहने लगती है। अब दोनों का जब स्टॉप आता तो दोनों इकट्ठी बस से उतर जाते हैं और उसके बाद जैंगलो आगे जा रहा होता तो उसके पीछे पीछे सुजाई भी आ रही होती है। जैंगलो उसको अपने पीछे आते देख कर कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो सुजाई उसे बताने लगते है कि मेरा घर इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ है, मैं तो अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो उसको गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे जैसे ही जैंगलो क्लास में होता है तो उसको पता लगता है कि वो ड्रामा क्लब में है। अब बच्चों को इतना हैरान देखकर वो भी पूछने लगता है कि क्या ये अच्छा नहीं है, जिस पर दोनों उसके दोस्त कहने लगते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। और वैसे नेक्स्ट सीन में सुजाई और जियांग दोनों ही ड्रामा क्लब में बैठे होते हैं, तो वो दोनों सोचे होते हैं कि अभी तक जैंगलो और शियानियो क्यों नहीं आए, पर इतने में तीनों लड़कों की एंट्री इकट्ठी होती है। गुरान तो आकर जियांग के साइड में बैठ जाता है और जियांग को इस तरह खुश देखकर कहने लगता है कि आज तो तुम काफी खुश हो, पर जियांग तो उसकी बातों को नोट ही नहीं करती, क्योंकि सामने तो शियानियो का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। और फिर सुजाई देखती है कि जैंगलो के साथ वाली जगह खाली है, उस तक जाने का सोचती है, तो इतने में वहाँ पर लड़की आकर बैठ जाती, जिसे देखकर सुजाई को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैंगलो ने भी उसे बैठने से मना नहीं किया था। और फिर सुजाई जब अपनी इंग्लिश क्लास में होती है तो वहाँ पर सबको टेस्ट मिल जाते हैं, पर सुजाई को नहीं मिलता। तो वो टीचर से पूछने लगती है कि मेरा टेस्ट कहाँ पर है, तो टीचर बताते हैं कि तुम्हारे नंबर पूरी क्लास से सबसे अच्छे थे, इसलिए वो पेपर मैंने रख लिया था और साथ ही दूसरी क्लास को दे दिया था, ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए। और वो दूसरी क्लास कोई और क्लास नहीं बल्कि जैंगलो की क्लास होती है। वहाँ पर सुजाई के बारे में देखकर सभी लड़के कह रहे होते हैं कि इसकी इंग्लिश तो काफी अच्छी है। और सुजाई जो जैंगलो के पास आती, क्योंकि जैंगलो उसका पेपर ले आया था क्लास से, और उसे जाकर कहने लगती कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करी, बल्कि मैं तो अपना इंग्लिश का पेपर लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्लास से पता लगा कि तुम्हारे पास है। तो वो पेपर निकाल कर देने लगता है, कहने लगता है कि गलती से आ गया है। और फिर सुजाई तो उसके साथ ही बैठ जाती। इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है, सुजाई को वहीं पर नींद भी आ जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है तो दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में सुजाई कहने लगती है कि मैंने देखा है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो इसमें घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। तो जैंगलो कहने लगता है कि क्या तुम्हें फिजिक्स और मैथ आता है, तो सुजाई कह देती है कि इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, जिस तरह तुम्हें इंग्लिश नहीं आती मुझे वो समझ नहीं आता, तो हम एक दूसरे को सिखाते क्यों नहीं है, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी और तुम मुझे फिजिक्स और मैथ सिखा देना। अब जैंगलो तो इस बात से नहीं मानता, और जब
जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता तो उसका फ्रेंड बताता है कि वो देखो तुम्हारी मॉम आ रही है। सुनते ही जैंगलो ऑफिस की तरफ भागता है जहाँ पर उसकी मॉम एक टीचर से मिल रही होती है। वो टीचर जैंगलो के कंडीशन के बारे में बताती है कि वो काफी अच्छा पढ़ता है, बस उसको एक इंग्लिश नहीं आती। तो जैसे ही जैंगलो अंदर आता है तो उसकी मामा उसको देखकर कहने लगती है कि तुम्हें इंग्लिश का टेस्ट मिला तो तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम फेल भी हो गए हो, पास भी नहीं हो पाए। तो जैंगलो कहने लगता है कि आज ही तो मिला है, कैसे बताता। और फिर नेक्स्ट डे जैंगलो इंग्लिश वाली मैम के पास आता है, उनसे आकर कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर इतने में मैम को पता लगता है कि उनकी तो मीटिंग भी है। अब मैम ने जब वहाँ पर भी जाना होता है तो सुजई की भी एंट्री वहीं पर हो जाती क्योंकि उसने लाकर भी टीचर को कुछ देना था। पर मैम कहने लगती है कि सुजई तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो और जैंगलो के बारे में बताती हो। जैंगलो को सुजई के बारे में बताती है और कहने लगती है कि तुम सुजई से जो क्वेश्चन पूछना है उससे पूछ लो, उसकी इंग्लिश काफी अच्छी है। अब इन दोनों को टीचर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और दोनों साथ में बैठकर पढ़ने लगते हैं और सुजई उसको काफी अच्छे से समझा रही होती है। इतने में वहाँ पर सर आ जाता है। सर आकर उनसे कहने लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और सुजई को तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा समझा रही है और ये भी कि तुम्हें समझ भी आ रही है। अब जैंगलो के तो जाने का टाइम हो जाता है तो वो तो वहाँ से चला जाता है। रात में बैठकर भी सुजई यही सोचे होते कि आज तो मैंने उसे काम समझा दिया, कल को मैं उसे क्या समझाऊंगी, क्या उसे समझ भी आएगी कि नहीं आएगी। सुजई जब नेक्स्ट डे स्कूल के लिए निकलती है तो उसको रास्ते में जैंगलो मिल जाता है। जैंगलो को देखकर कहने लगते है कि मेरे एक नोट्स हैं जिनको मैं हमेशा यूज करती हूँ, मतलब वो मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं और वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो जैंगलो भी उससे उसके नोट्स ले लेता है। जैसे लाइब्रेरी में जाकर उसके नोट्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक प्याला से लिखा हुआ पेज निकलता है कि तुम अच्छे से पढ़ना। जैसे जैंगलो इधर उधर देखने लगता है तो उसको दिख जाता है कि वहीं पर सुजई भी उसे देख रही है। और फिर से जब स्कूल से ऑफ होता है तो जैंगलो भी उसी बस में होता है जिस बस में सुजई होती है। पर जानबूझकर सुजई अपने नोट्स फेंक देती है जिसको उठाकर जैंगलो उसे देता है। और जैंगलो जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मामा ने उसके लिए ट्यूटर मंगवाई हुई है। पर उस ट्यूटर के काफी नखरे होते हैं। वो कह रही होती है कि मैं सिर्फ टॉपर बच्चों को पढ़ाती हूँ, इस तरह के आम बच्चों को नहीं पढ़ाती। तो जैंगलो से भी उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती, कहने लगता है कि मुझे ट्यूटर मिल चुकी है जो मुझे पहले से पढ़ा रही है। ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। सुजई जो एक जगह पे बैठ कर खा रही होती है तो उसके पास पहुंच जाता है। सुजई भी बाहर उसके पास आती और आकर कहने लगती है कि मेरे पास कोई भी नहीं है साथ खाने के लिए, तुम क्यों नहीं मुझे खाने के लिए ज्वाइन कर लेते। तो जैंगलो भी अंदर जाकर उसके साथ बैठ जाता है जहाँ पर वो कुछ खा नहीं रहा होता पर धक्के से सुजई उसको खिलाने लगती है। अब खाने के बाद दोनों पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे सुजई का घर आता है तो उसको अपने हाथ में पकड़ा शॉपर देने लगता है क्योंकि उसने काफी चीजें बाय की थी और कहने लगता है कि ये मेरी ट्यूशन फी है और अगर तुम्हें कम लगे तो मुझे बता देना। जिस पर सुजई कहने लगती है कि क्यों ना हम एक डील कर लेते हैं, अगर ये चीजें मुझे कम लगी तो तुम मुझे फिजिक्स और मैथ पढ़ाओगे। और इन्हीं बातों के बाद सुजई अपना मोबाइल उसे देने लगती है, कहने लगती है कि अपना नंबर मुझे दे दो ताकि जब मैंने तुम्हें पढ़ाना हो या पढ़ना हो तो मैं तुम्हें मैसेज करके बुला तो लूं। यह सुनकर जैंगलो भी उसका अपना नंबर दे देता है। घर आने के बाद तो सुजई इतनी खुश हो रही होती है कि मुझे उसका नंबर मिल गया और मैसेज भी कर देती कि क्या कर रहे हो। तो वो उसे कह देता है कि हम इस टाइम पर कल मिलेंगे पढ़ने के लिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।